अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बोल कहानी विद दुआ मलिक। मैं अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ और जानती हूँ जिनके बिल्कुल सामने मंजिल होती है, मगर वहाँ पहुँचने से कुछ ही देर पहले वो ऐसी मुश्किलात में घिर जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और ख़ुद ही सरेंडर कर देते हैं, अपनी मंजिल पे पहुँचने से पहले ही सरेंडर कर देते हैं। हम लोग जितनी भी बड़ी बड़ी मशहूर शख्सियात को जानते हैं, जितने भी कामयाब लोगों को जानते हैं, हम शायद उनकी सिर्फ कामयाबी को जानते हैं। शायद हम ये नहीं जानते कि वहाँ तक पहुँचने के लिए वो किन किन तकलीफ़ों से गुजरे हैं, वो किन किन स्ट्रगल्स से, किन किन हार्डशिप से गुजरे हैं। आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे पाकिस्तान का, हमारी क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा नाम उसामा मीर। और जब मेरी और उसामा की शो से पहले बात हो रही थी तो उसामा को ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा अच्छा लगा था और बड़े अच्छे दिल और नीयत के साथ ये हमारे साथ आया, बिकॉज़ उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले कहीं ना कहीं खुद हालात से डर जाते हैं या खौफजदा हो जाते हैं। आज बोल कहानी में मैं उसामा की कहानी आप सबके साथ सुनूंगी। उसामा, मुझे बताइए, अंडर 19 से आपका जो सफ़र शुरू हुआ, मैं चाहती हूँ उसको मैं आज ज़रा सुकून से सबके साथ मिलके सुनूं। जी बिल्कुल, अंडर 19 जब मैं खेला सियालकोट से और काफ़ी अच्छी मेरी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद नेक्स्ट सीज़न कुछ मिस गाइडेंस की वजह से मुझे बोला गया कि मुझे रूल्स का भी इतना कुछ पता नहीं था कि आप एक एज अ प्लेयर आप 3 साल अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ था, सिर्फ एक मैच था। मेरे कोच ने मुझे ये बोला कि आप खेल सकते हो। मैं जब फोर्थ ईयर अंडर 19 खेल रहा था तो उससे ही मेरे कोच नहीं मेरे पेपर्स दे दिए कि ये 4th सीज़न खेल रहा है। सो मेरे पर 1 साल का बैन लग गया था वहाँ, जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट भी हुआ था। वो 1 साल बहुत मुश्किल से मेरा स्पेंड मैंने किया अपना। और उसके बाद ये था कि बस जब मेरे जो कोच थे वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, और शुएब मलिक वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे हमेशा, कि हमेशा मुझे ये बोलते थे कि अगर 1 साल तुम्हारा ज़ाया हुआ है तो ये मत समझो कि मेरा 1 साल ज़ाया हुआ है, बस ये समझो कि अल्लाह पाक ने आपको 1 और साल दे दिया मेहनत करने का, तो बस 1 साल और मेहनत कर दो। तो बस लगा रहा इसी चीज़ पे कि मैंने कोई नहीं, 1 साल मेरा आया, मैंने इस साल में और मेहनत करके एक बेस्ट अपने आप को बनाना है। और जैसे ही वो मेरा बैन ख़त्म हुआ और मुझे शुएब भाई ने ही पिक किया सियालकोट स्टैलियन से, तब मैं पूरे पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर हो गया 20 का उसी साल। और नेक्स्ट साथ ही मैं PSL खेला। PSL पहले सीज़न बहुत अच्छी मेरी परफॉर्मेंस थी, हर एक मुझे पसंद कर रहा था मुझे उस साल। और मुझे मैं उमरा पे गया हुआ था और मुझे वहाँ एक मेरी इंजरी हुई मुझे, जो कि पहले तो डायग्नोज ही नहीं हुई मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो ये था कि इंजरी में मैं कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कभी किसी हकीम के पास जा रहा हूँ, कभी किसी दम वाले के पास जा रहा हूँ, कोई मुझे आराम आ जाता है। फिर मुझे अचानक से मुझे कॉल आती है PCB से कि आपका पासपोर्ट किधर है। मैं एकदम से शॉक हो जाता हूँ कि मैं तो ठीक ही नहीं है। तब पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही होती है इंग्लैंड में, जिस सीरीज़ में मिसबा भाई ने 100 करके पुशअप्स का वो किया थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं तो ठीक ही नहीं हुआ है। मुझे फ़ौरन मुश्ताक अहमद भाई की कॉल आई है कि आप जहाँ भी हो फ़ौरन से पहले आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पहुँचो। तो मैं वहाँ गया, तकरीबन 9 से 10 महीने मैंने गुजारे। मुझे कभी ठीक होता था, ठीक नहीं था होता, कभी मैं वॉक करने लग जाता था, फिर ऐसा होता था कि फिर मैं बेड पे आ जाता था, फिर मुझसे वॉक भी नहीं होती है। 8-9 महीने मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे। तो मुझे तो कई डॉक्टर्स ने ये बोला कि आप क्रिकेट मत खेलो, ख़त्म कर दो। बस ये था कि कहीं ना कहीं से अंदर से ये आता था कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे फाइट करनी है। और मैं जब इंग्लैंड आया, डॉक्टर जफर इकबाल क्रिस्टल पैलेस के हेड ऑफ फिजिशियन, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे देखा, फिर मुझे इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत थी कि मैं फिर सर्जरी मैंने करवाई। जब मैं करवा रहा था, मेरा नहीं ख्याल किसी को, मेरे घर वालों में से इवन के सिवाय मेरे किसी को नहीं था पता कि मैं सर्जरी करवा रहा हूँ। और मैंने चोरी छुपी सर्जरी करवाई है, और वहाँ ही मैंने रीहैब किया। बड़ा अच्छे तरीके से मेरा रीहैब हुआ क्रिस्टल पैलेस में। ठीक सर्जरी के 2 महीने बाद PSL थी, और मेरी कंडीशन इतनी बुरी थी कि मेरा नहीं ख्याल कि
कोई भी मुझे देख के कहेगा कि तुम खेल सकते हो, सब यही कहते थे कि ये तो लिंपिंग कर रहा है, क्योंकि मेरी लेफ्ट लेग में तो जान ही नहीं थी है। और ये था मैं फिर भी अपने आप से मैं कोशिश कर रहा था, एफर्ट कर रहा था, और इस बात का अंदाज़ा सिर्फ मेरे डॉक्टर असद और या अल्लाह को है, या अल्लाह के बाद मेरे डॉक्टर असद है जो हमारे कराची किंग्स के जो फिजियो थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया। मेरा शोल्डर ख़राब था, मेरी ऊपर से जब मैं वापस इंग्लैंड से आया, मलेशिया की एक टीम आई हुई थी पाकिस्तान, तो मैं और हारिस सुहेल मैच खेल रहे थे, तो उस मैच के दौरान मुझे बॉल लगा मेरी फिंगर पे, और ठीक 20 दिन पहले PSL के मेरे थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर, जो मेन लेग स्पिनर के लिए वो मेन फिंगर है, वो फ्रैक्चर हो गया, और हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, और नाखून अपनी जड़ से ही बाहर आ गया। सो इस कदर बुरी कंडीशन थी कि टेपिंग कर दिया, और मैं पहले PSL पहले 2 मैच नहीं खेला। सो फिर शोएब भाई ने मुझे बोला कि कोई मसला नहीं, खेलो यार, क्या हो जाएगा, ये है वो। फिर मैंने लाइक फिंगर पे टेपिंग करके, शोल्डर पे टेपिंग करके मैंने वो मैचेस खेले, और मैं एंड ऑफ द डे PSL का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया। अपने कराची किंग्स को मैचेस जितवाए, जिसमें शाहबाज आलमी के अगेंस्ट मैंने लास्ट ओवर करवाया, शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट करवाया। प्ले ऑफ में मैंने हम 120 हमने डिफेंड किया, और उसके बाद हमने बहुत से मैचेस थे जिसमें मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। उसके फ़ौरन बाद मैं एशिया कप के लिए, मर्जिंग एशिया कप के लिए बांग्लादेश गया, ठीक PSL के 1 महीना बाद, और मैं पूरे एशिया का बेस्ट बॉलर हो गया। जब तक आप हो, जान में हो, और आप कुछ भी जीत सकते हो, तो आप बस फाइट करते रहो और हार्ड वर्क करते रहो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका ज़रूर आपका टाइम आएगा। फिर उसके बाद मेरी जब मैं खेला, मुझसे लोग अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरी परफॉर्मेंसेस के बारे में वैसे भी बहुत सी मुझे करते हैं, और मुझे उनका बुरा नहीं लगता है, मुझे बड़ा वो चीज़ें मुझे मोटिवेट भी करती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी सर्जरी के 2 साल 2.5 साल तक क्रिकेट कैसे खेली है। मैं अपनी काफ जो है ना वो रेज नहीं था कर सकता है बिल्कुल भी, और सारा बॉलिंग में सारा इन्हिसार ही अपनी टांग पे। मेरी डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर मेरी नर्व कंप्रेस हो चुकी थी, कि अगर अल्लाह ना करे थोड़ी सी देर भी होती तो मैं शायद अपनी टांग से भी जाता, मसलन ये टांग ही मजबूर हो जाती शायद, मसलन इस नवैये तक आ गई थी बात। और अब लोगों ने मुझे बड़ा बात देखी, लेकिन मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से सरवाइव किया ये 2-2.5 साल, और जिस मुश्किल में मैं ये क्रिकेट खेला हूँ, और मुझे तो मसलन निगल्स छोटे मोटे हर रोज़ ही मेरा कुछ है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, और जिससे मैं अब दोबारा नॉर्मल हुआ, अब बेहतर हुआ, और फिर दोबारा खेल रहा हूँ। और बस एक अच्छे मौके की तलाश में हूँ कि जहाँ मैं अपने आप और शो करूँ, और इंशाल्लाह ताला जो लोग मुझे कह रहे थे कि इसकी मेरी परफॉर्मेंस की बातें कर रहे थे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वही मेरी परफॉर्मेंस के बारे में और अच्छी के बारे में भी अच्छा लिखेंगे। उसामा, यकीन करें कि मैं तो आपकी ये सब कुछ सुन के मेरा तो अपना दिल दहल गया, और मैं ख़ुद तुम्हारी हिम्मत पे दाद देती हूँ, मैं ख़ुद आपकी हिम्मत पे दाद देती हूँ कि वाकई खुदा शायद वाकई जिनको इन सारी जितनी बड़ी तकलीफ़ उतनी बड़ी कामयाबी, ये चीज़ हमने हमेशा सुनी थी, और आपकी कहानी सुन के ये इस पर यकीन भी आ रहा है। जैसे आपने बताया कि शोएब मलिक जो हैं उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, हालांकि वो सीनियर भी हैं। अब देखिए, हमारी मतलब जब नॉर्मल बातें होती हैं तो हर इंडस्ट्री में कहा जाता है कि इंडस्ट्री के लोग आपस में एक दूसरे को काटते हैं, कोई आगे बढ़ता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता, स्पेशली सीनियर्स। हालांकि आपकी कहानी सुनते हुए हम इससे बिल्कुल एक अपोजिट चीज़ सुन रहे हैं। शोएब खुद भी एक बहुत प्यारा लड़का है, बहुत नाइस इंसान है। मेरे अपने 3 साल आप लोगों के साथ PSL में होस्ट करते हुए गुजरे हैं, तो मैं खुद भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ आप सबको। जिस तरह आपको शोएब मिला, आपको मोटिवेट करने के लिए, क्या आपको लगता है उसामा कि हर इंसान की ज़िंदगी में उनके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है उनको वो होप की मतलब रोशनी की किरण दिखाने के लिए, जैसे आपके पास शोएब थे? बिल्कुल, हर इंसान के पास आई थिंक कि कोई ना कोई होता है, कभी वो किसी भी सूरत में हो सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर प्लेयर ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हो सकता है, वालिद हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं जो आप उनको मोटिवेट करते हैं। और मेरी गुड लक की थी कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये ब्लेसिंग थी कि मुझे मेरे अर्ली स्टेज पे मुझे 2 ऐसे इंसान मिले जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया। एक मेरे कोच, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो शोएब भाई के भी कोच हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और फिर अर्ली स्टेज पे ही साथ ही मुझे शोएब भाई मिले, जिन्होंने
जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और ये था कि शुरू से ही एक तो ये था कि मेरे शुरू से ही वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे, और जैसे ही मैं उनके साथ खेलना शुरू किया और मैं बस उनको जस्ट वॉच कर रहा होता था कि वो क्या करते हैं, मसलन ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड वो उनकी क्या क्या रूटीन है, वो किस तरीके से उनका डिसिप्लिन, उनकी कोशिश करता था कि उनको कॉपी करूँ, उन जैसा बनने की कोशिश करूँ कि जिस तरीके से वो उन्होंने एक अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन तरीके से गुजारे हैं उस तरीके से वो चलो। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने को मिली, और वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छों में रहते हैं तो आप अच्छे ही हो जाते हैं। तो फिर ये भी एक वजह थी कि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, हमारी एकेडमी थी हमारे सियालकोट के फेमस क्रिकेट क्लब है टोनी क्रिकेट क्लब, उसमें हमारी एकेडमी थी जहाँ पाकिस्तान के 4 से 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और बाकी सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं जो कि सब बड़े फेमस क्रिकेटर्स हैं और जो सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनमें खेले। तो फिर वो चीज़ें ही डेवलप होती गई जो उन लोगों में थी, और आहिस्ता आहिस्ता अच्छों में रह के थोड़ा सा खुद भी अच्छा होने लगे। कभी कभी जिंदगी में हमसे फैसला नहीं लिया जा रहा होता, जैसे अगर मैं आपका फैसला देखूं कि आपने कहा कि मेरी टांग ही ज़ाया हो जाती, उस वक्त मुझे सब कह रहे थे कि ना खेलो, मगर मैंने फैसला लिया कि मुझे खेलना है, और ये एक मौजज़ा ही मुझे लग रहा है कि आपकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई और आपका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक हो गया। इस फैसले की हिम्मत कहाँ से आई उसामा, जहाँ तक आप बता रहे हैं कि आपकी फैमिली को भी नहीं पता था? टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, लेकिन ये था कि बस जिसके साथ कोई नहीं होता अल्लाह तो होता उसके साथ, तो बस इसी उम्मीद पे था इंशाल्लाह कि मैंने कभी भी ना, मसलन मुझे सब कहते थे, मुझे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर्स ये कह रहे थे, और मुझे कभी भी ये फील नहीं था हुआ कि मेरी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी ये वो। अभी के मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गए थे, और वो मेरी टेंशन लेके वो दोनों इतने वीक हो गए कि मैं उनको दे रहा हूँ कि मसलन मैं इतनी तकलीफ में था कि मैं उनके सामने ना रो नहीं सकता है कि मुझे डॉक्टर जैफ जो थे वो मुझे यही कह रहे थे कि तुमने इतनी देर ये पेन बर्दाश्त कैसे किया है, कि ये तो सबसे वर्स्ट पेन है, जो नर्व पेन होती है वो आपकी कंप्रेस हो चुकी थी, ब्लड सर्कुलेशन भी था, और कैसे बर्दाश्त की ये चीज़ें। तो बस अंदर हिम्मत थी, वो खुद को मसलन सब्र कर रहा था और बस अल्लाह से यही दुआ कर रहा था। थैंक यू सो मच उसामा फॉर गिविंग अस योर टाइम। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप सब ने भी बहुत कुछ लर्न किया होगा, और मेरे शो का यही तो मकसद है कि हम सब एक दूसरे की कहानियों से, एक दूसरे की स्ट्रगल से, एक दूसरे की लर्निंग से लर्न करें। उसामा ने जितनी बातें मेरे साथ की उनमें से कुछ बातें मेरी तो जहन नशीन हो गई, जैसे कि उसने कहा कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ खुदा होता है। जैसे कि उसामा ने ये कहा कि हारोगे तुम सिर्फ तब जब तुम खुद से हार जाओगे। ये जो एनर्जी है, ये जो उम्मीद है, ये जो एक रोशनी है, खुदा हम सब में ये रोशनी बांटने की तौफीक दे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आऊँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोल कहानी विद दुआ मलिक।